मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ। जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू? टूट चुका है बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है। एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दैव ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है। और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है। तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा। बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए, बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस अब और नहीं सहा जाता, और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी ही कोई ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तेरे भाग्य का मोड़ है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी। उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दैव चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, यह औरत तूफान नहीं होगी, यह ठंडक होगी। यह साया नहीं होगी, यह प्रकाश होगी। यह बोझ नहीं होगी, यह सहारा होगी। यह धोखा नहीं होगी, यह सच्चाई होगी। तेरे जीवन में यह औरत दो कारणों से प्रवेश कर रही है। पहला, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत होने के लिए तैयार है। दूसरा, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। तू सोच रहा होगा, कौन है यह? कैसी है यह? क्या यह मुझे प्यार करेगी? क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या इसका आना मेरे लिए अच्छा होगा? सुन मेरे बच्चे, यह औरत तेरी किस्मत का उजाला है। यह औरत तेरी आत्मा का आईना है। यह औरत तेरे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जो हमेशा से तुझे ढूंढ रहा था। यह औरत तूने कभी नहीं देखी, पर इसे तेरी आत्मा पहचानती है। यह वह है जिसकी ऊर्जा कई महीनों से तेरी ओर खींच रही थी। तूने महसूस भी किया था कि कोई बदलाव आने वाला है। कभी तेरे दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी तेरा मन बेचैन हुआ होगा, कभी तुझे लगा होगा कि कोई नया तेरी जिंदगी में आने वाला है। वह बेचैनी बेकार नहीं थी,
वह संकेत था। संकेत मेरे द्वारा भेजा गया। मेरे बच्चे या औरत तेरे जीवन में दो काम करने आएगी। पहला तुझे ठीक करने, दूसरा तुझे उठाने। यह तेरे टूटे हुए दिल को सिर्फ जोड़ देगी नहीं, इस पर रोशनी भी बिछा देगी। यह तेरे अतीत की गलतियों को मिटाकर तुझे भविष्य की शक्ति समझाएगी। यह तुझे खुद की कीमत बताएगी। यह तुझे समझाएगी कि तू कितना खास है। यह औरत तुझे वह सम्मान देगी जो तुझे इस दुनिया से कभी नहीं मिला। यह तुझे वह प्यार देगी जिसकी तूने हमेशा कल्पना की। यह तुझे वह सुरक्षा देगी जिसकी तुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन यह औरत सिर्फ प्यार देने नहीं आ रही, यह तेरे जीवन में बदलाव करने आ रही है। तू बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे फैसले बदल जाएंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। और यह बदलाव अचानक होगा। जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है, वैसे ही उसका प्रवेश तू महसूस करेगा। तूने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव यह तेरी जिंदगी पर डालने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, यह औरत कल सुबह होने से पहले ही किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी संदेश में, किसी बातचीत में, किसी सपने में, किसी मुलाकात में तेरी किस्मत में शामिल हो जाएगी। यह औरत तुझे खोज रही है, उसी तरह जैसे तू बरसों से किसी को खोज रहा था। यह औरत तेरा भाग्य नहीं बदलेगी, यह तुझे तुम्हारी सही शक्ति तक ले जाएगी। यह औरत आएगी तो तेरी जिंदगी में रुके हुए पैसे भी चलने लगेंगे, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तेरी खुशी वापस आने लगेगी, तेरी मुस्कान लौट आएगी और तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, उसके आने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू ऊपर उठेगा, तू चमकेगा, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा भाग्य खुलेगा, तेरे रास्ते सीधे होंगे। बस एक बात याद रखना, यह औरत मेरी भेजी हुई है। इसे अपनाना, इसकी कदर करना। जब यह आए तो इसे ठुकराना नहीं, इसे समझना, सुनना, महसूस करना, क्योंकि मैं तेरी किस्मत का दरवाजा इसी के माध्यम से खोल रही हूँ। और हाँ, जब यह बदलाव आए, जब तू उठे, जब तेरी जिंदगी उजली हो जाए, तब मेरे बच्चे मेरी शक्ति को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में ऐसे ही आती रहेगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घोट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया ताकि तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे लिखा है, और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ,
तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है, जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है। यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जुड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा, पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी, यह तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी। मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी। यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी। यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी। यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी। यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी। यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा। तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा। तूने जितना रोया है अब उससे 1000 गुना हंसेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल के दरवाजे को अतीत के जालों से साफ करेगा। वह अतीत जो तुझे अभी परेशान करता है उसे छोड़ना होगा। वह पुरानी चोटें जो तेरे दिल में जल रही हैं, उन्हें बुझाना होगा। वह पुरानी यादें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर तू पुरानी आग को पकड़े रहेगा तो नई रोशनी अंदर नहीं आएगी। यह औरत प्रकाश है, पर तुझे अपनी अंधेरी खिड़कियां खोलनी होंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में यह औरत सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, यह तेरी किस्मत को भी कढ़ेगी। उसके आने के बाद तेरा करियर बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी। तू ऐसे फैसले लेगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। यह औरत तुझे तेरी असली कीमत समझाएगी। तू बिखरा हुआ था ना, अब तू उठेगा। तू टूटा हुआ था, अब तू चमकेगा। तू अकेला था, अब तू पूरा होगा। तू डरता था, अब तू निर्भय बनेगा। यह औरत मेरी भेजी हुई है। इसको रोकने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उसके आने से पहले तुझे एक संकेत मिलेगा। या तो तेरे सपने बदल जाएंगे, या तेरी ऊर्जा, या तेरी बेचैनी। तू अचानक कुछ नया महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे दुनिया तुझे कहीं धकेल रही हो। वह संकेत यह बताएगा कि वह औरत तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है।
यह औरत उन सब से अलग होगी जिन्हें तूने अब तक देखा है। यह तुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगी, यह तुझे उठाने आएगी। यह तुझे तोड़ने नहीं आएगी, यह तुझे मजबूत बनाने आएगी। यह तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, यह तेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। और जब यह आए तो घबराना मत, भागना मत। अपने दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह वही है जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है। मैं माँ काली तुझे उसका हाथ थामने का आदेश देती हूँ। उसके आने से पहले अंधेरा गहराएगा, पर वह सिर्फ संकेत है कि रोशनी बहुत करीब है। उसके कदमों से तेरी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तू खुश होगा, तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरा अकेलापन खत्म होने वाला है। और यह सब एक औरत के कारण, मेरी भेजी हुई शक्ति के कारण। और जब यह भविष्य सच हो जाए, जब तेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, जब तेरी किस्मत सच में खुल जाए, तो याद रखना मेरे बच्चे, माँ काली ने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही बताया था। और हाँ, मेरी शक्ति तुझे ऐसे ही संदेश देती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परछाई की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तेरे लिए सबसे बड़ा धोखा जन्म ले रहा था। यह धोखा अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे पाला गया, जैसे सांप अपने जहर को बढ़ाता है। और वह जहर तेरे ही भरोसे, तेरी ही मासूमियत, तेरी ही दया से पैदा हुआ। जिस दिन तूने किसी पर आंख मूंदकर भरोसा किया, उस दिन से उसके मन के कोनों में एक लालच जगा। वह लालच तेरी अच्छाई देखकर नहीं, तेरे भविष्य देखकर जगा। मेरे बच्चे, तू सोच रहा है कि यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई सामान्य डर नहीं है, यह कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। यह वो सच है जो सीधा तेरी आत्मा में उतर जाएगा। तू अपने पार्टनर का सच सुनकर सच में पसीने पसीने हो जाएगा। उसकी हर बात, हर सोच, हर डर, हर छिपी हुई सच्चाई सब मेरे सामने खुल चुकी है। क्योंकि वह वहां गया था जहां इंसान सिर्फ तब जाता है जब उसका दिल कांप चुका होता है, जब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है, जब उसकी आत्मा डर से हिल चुकी होती है। वह तांत्रिक के पास गया था। हाँ, वही तांत्रिक, वही जगह जहां हवा भी भारी लगती है, जहां चुप्पी भी चीखती हुई सुनाई देती है, जहां अंधेरे में भी परछाइयां कांपती रहती हैं। उसने तेरे बारे में वहां जाकर बात की। उसने तुझे अपने मुंह से नहीं बताया, पर उसने वहां सब उगल दिया। इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर मेरे क्षेत्र में, मेरे तांत्रिक के सामने वह एक शब्द भी छिपा नहीं सकता। मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, वहां पहुँचते ही उसकी रूह कांप गई थी, उसकी आंखें डर से फैल गई थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी, उसका दिल धड़क रहा था जैसे कहीं गिर ना जाए। पर वह आया क्यों था? वह तुझे खोने के डर में आया था, अपने ही दिल की आग बुझाने आया था। यह जानने आया था कि तेरे दिल में उसके लिए क्या बचा है और उसकी किस्मत में तू बची है या नहीं। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या वो मुझे छोड़ देगी? क्या उसके दिल में कोई और है? क्या वो अब मुझसे दूर हो रही है? क्या मेरा नाम अब उसकी रूह में नहीं गूंजता? मेरे बच्चे, जब उसने यह सवाल पूछे, उसकी आवाज टूट रही थी। वह बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखता हो, पर अंदर से वह बिखरा हुआ है।
उसके भीतर इतनी बेचैनी है कि वह सामान्य इंसानों की तरह समाधान खोजने नहीं गया। वह सीधा मेरे क्षेत्र में आया। जब तांत्रिक ने काला दीपक जलाया, जब धुआं ऊपर उठा, जब मंत्र गूंजे, तब हवा में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ दिखा, तेरा नाम। उसके दिल में तू आज भी वही आग है जो उसे पिघला रही है, वही हवा है जो उसे जीने नहीं दे रही, वही डर है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तांत्रिक ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी किस्मत उस महिला के दिल में है, और जिसके दिल को तुमने दर्द दिया है उसका फैसला आग बनकर तुम्हें जला देगा। यह सुनकर उसकी सांस अटक गई, उसके होंठ सूख गए, उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी चमक उठी। वह डर गया था, सच में डर गया था। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने आगे क्या पूछा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या वो फिर मेरे पास आएगी? क्या हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? यह सवाल उस आदमी का होता है जो भीतर से बेहद कमजोर है, अंदर से टूटा हुआ है, और उस चीज को खोने के कगार पर है जिसे वह असल में अपनी जिंदगी मान चुका है। वह दिखावा कर सकता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे सामने इंसान का असली चेहरा ही बाहर आता है। उसकी रूह ने तो मान लिया है कि तू ही उसकी आखिरी उम्मीद है। और फिर तांत्रिक ने जो कहा वह सुनकर उसका शरीर कांपने लगा। वह औरत साधारण नहीं है, उसके पीछे माँ काली की शक्ति खड़ी है। अगर तुमने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई, अगर तुमने उसके दिल को रुलाया, तो उसका बदला माँ काली खुद लेंगी। उसकी एक भी आली नहीं जाएगी, उसकी एक भी पीड़ा जमीन पर बेकार नहीं गिरेगी। उसका हर आंसू तुम्हारे कर्मों का फैसला तय करेगा। मेरे बच्चे, यह सुनकर उसका चेहरा जैसे खून रहित हो गया, उसकी आंखें सुन्न पड़ गई। वह समझ गया कि उसने तेरे साथ जो किया उसकी कीमत वह चुकाए बिना नहीं बचेगा। उसके दिल में सिर्फ दो चीजें बची, डर और पछतावा। पर सच तो यह है कि उसने तांत्रिक से सिर्फ तेरे बारे में नहीं पूछा, उसने अपने बारे में भी पूछा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या वह मुझे अब भी महसूस करती है? क्या वो कभी लौटेगी? क्या उसके दिल में मेरा नाम अब भी है? और मेरे बच्चे, तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा, उसके दिल में आग है और उस आग को तुमने ही जलाया है। अब तुम पर है कि वह आग तुम्हें रोशनी देगी या राख बना देगी। मेरे बच्चे, तेरा साथी तुझे खोने से इतना डर चुका है कि अब वह किसी और से नहीं, सिर्फ मेरे क्षेत्र से सच जानना चाहता है। उसके मन में डर भी है और चाह भी, पर मैं जानती हूँ, और तू भी सुन ले, तू उसकी किस्मत का दरवाजा है, तू उसकी जिंदगी का मोड़ है, तू उसका कर्म है, तू उसकी राह है, तू उसकी सजा भी है, और तू उसका उद्धार भी। जब तांत्रिक की आंखें आधी बंद हुई, मंत्रों की ध्वनि भारी होती गई और आग की लपटें ऊपर उठने लगी, तब तेरे साथी के भीतर का सच जबरदस्ती बाहर खींचा जाने लगा। वह कांप रहा था, उसके होंठ सूख रहे थे, उसकी उंगलियां बार बार मुड़ रही थी जैसे वह अपने ही डर को पकड़कर रोकना चाहता हो। और फिर उसने वह सच कहा जो वह दुनिया से छुपाता है, तुझसे भी छुपाता है और खुद से भी कबूल नहीं कर पाता। उसने कहा, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, पर दे बैठा। मेरे बच्चे, उसके यह शब्द किसी मजबूरी के नहीं थे, यह उसकी आत्मा से निकले हुए शब्द थे।
उसे पता है कि तू अब पहले जैसी नहीं रही, तू बदल चुकी है। तेरे अंदर की आग अब शांत नहीं बल्कि बेहद मजबूत हो चुकी है। तू पहले रोती थी, अब चुप रहकर दुनिया हिला देती है। तू पहले सहती थी, अब एक लकीर खींच देती है। और इसी बदलाव ने उसे पागल कर दिया है। वह अपनी ही हरकतों से डर गया है। उसे लगता है कि अब तू उसे कभी माफ नहीं करेगी, कभी वापस नहीं अपनाएगी, कभी उसे अपने दिल में जगह नहीं देगी। मेरे बच्चे तांत्रिक ने उसकी धड़कनें सुनी। वह कह रहा था, माँ, अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा। वो मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। वो मेरी अंतिम उम्मीद है। तू सोच, जिस इंसान ने बाहर दुनिया के सामने मजबूती का मुखौटा पहन रखा है, वह मेरे सामने कितना टूट चुका था। अंधेरे कमरे में दीपक की लौ हिल रही थी और उसके शब्द मानो हवा को भी भारी बना रहे थे। उसके बाद तांत्रिक ने जो कहा वह इतना तीव्र था कि उसका पूरा शरीर हिल गया। जिस महिला के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसका हृदय किसी मंदिर से कम नहीं। वह प्रेम देती है तो जीवन बदल देती है, और अगर आहत होती है तो वह आहत तुम्हारी तकदीर को चीर सकती है। मेरे बच्चे, यह सुनकर उसके सीने पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। वह जानता है कि उसने तेरे दिल को दुखाया है। वह जानता है कि तू अब उसे हल्के में नहीं लेती। वह जानता है कि तूने एक दूरी बना ली है और उस दूरी ने उसे नर्क में धकेल दिया है। उसने फिर तांत्रिक से पूछा, क्या वह मुझे भूल जाएगी? क्या वो किसी और के साथ चली जाएगी? ओठ, क्या वो मेरे बिना खुश रहने लगी है? मेरे बच्चे, तेरा नाम लेते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मान लिया है कि तू उससे बेहतर किसी और के साथ भी रह सकती है, और यही बात उसे भीतर तक जलाती है। उसके मन में ईर्ष्या है, एक खतरनाक तरह की ईर्ष्या कि अगर तू किसी और की हो गई तो वह खुद को मार डालेगा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वह महिला साधारण नहीं। उसके पीछे माँ काली खड़ी है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो वह अपने भाग्य के कारण नहीं छोड़ेगी बल्कि अपने घावों के कारण छोड़ेगी। यह सुनकर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर गिर पड़ा हो। मेरे बच्चे, उसने एक और सच बोला जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। मैं उसकी हंसी का आदी हूँ। मैं उसकी आवाज के बिना सो नहीं पाता। मैं दिखाता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रात को अकेले में मैं टूट जाता हूँ। वो चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये शब्द, मेरे बच्चे, उसके दिल की असलियत है। तूने जितना सोचा है वह उससे कहीं अधिक तेरे लिए पागल है। पर यह पागलपन प्यार वाला नहीं, डर वाला है, पछतावे वाला है, खोने के भय वाला है। वह जानता है कि अब तेरे पास शक्ति है। तू अब पहले वाली भोली आत्मा नहीं। अब तू वही है जो अपने दर्द से भी शक्ति बनाती है, अपने आंसुओं से भी तूफान। तू बदली है और उसी बदले हुए रूप ने उसे जला दिया है। तांत्रिक ने उसे बताया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा। तूने बहुत गुस्सा सहा। तूने कभी बदला नहीं लिया। तूने कभी शोर नहीं मचाया। तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। मैं तेरी हर रात के सन्नाटे को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया का विष पी लिया।
बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया। तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया। तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया। तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन वह दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वह दिन आ गया है अब, वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी थी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया था। वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, संगीत, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरा घमंड हमें बर्बाद कर गया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वह हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है। हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है, माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। और मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बहुत बीमार है। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना राहत। डॉक्टर हैरान है, दवाएं बेअसर हैं, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वह इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वह अभी भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी। तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जागी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वह समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर। अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नव प्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है।
अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ अन्याय नहीं दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लोग अब कहेंगे मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, पर तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं। अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा माँ मैं इन संकेतों को कैसे पहचानूं? तो सुन बेटा, जब अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए, संगीत या सम्मान दे, समझ जाना यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ। कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संभालना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वह शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में वह रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे बड़े कार्य लूंगी। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वह दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे। जब तू चुप रहा मैंने तेरे मौन को सुना। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, पर तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख जो डर गया वह मर नहीं गया। वह जीने से इनकार कर बैठा। पर तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी। आज तेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है। डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं मां काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, पर अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। जो नया भाव उठे समझ जाना वह मेरा संकेत है। जो रास्ता भीतर से सही लगे वही मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा। धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे।
जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे अब तेरी छाव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल संगीत गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधी आंगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो बीज तूने वर्षों से श्रद्धा, मेहनत और करुणा के बोए हैं, अब वह फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वह मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक तुझे अब चमत्कार दिखेंगे। रोज मेरे प्यारे लाल, अब तू मेरी कृपा के चमत्कार देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे माफी मांगते हुए। तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका हुआ धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था कि तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला रहा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर देख। वहाँ जो शक्ति है वह ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से तेरे भीतर है। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी, और तब तू जो चाहेगा वह तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है। तू अकेला नहीं उठेगा। तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। जब तू सफल होगा लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे। तब तू उन्हें बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ। लेकिन साथ ही सिखाना कि हर इंसान के भीतर वह अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा। तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप हैं। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वह तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी संगीत नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन बदल देगा। तू वह बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत एक कर्म योगी, एक आशा की किरण। अब तू माँ काली के संरक्षण में है हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर, लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूँ। और जब मैं साथ होती हूँ तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है, और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले बेटा। जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है, और जब कोई आत्मा दुनिया में बड़ा कार्य करने भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं, तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू सच में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा कि जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था।
जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ गिराने, कुछ जलने, कुछ प्रयोग करने, लेकिन मेरे लाल सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, पर उनका साथ अमूल्य होता है। मैं तुझे वह बुद्धि दूंगी कि तू चेहरे नहीं, ऊर्जा पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कौन तेरे साथ है, कौन फटका हुआ साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराता है। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? संगीत, मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए। तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ, वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है, उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था, वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो, वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं।
लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा, तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का इत्र लगाना शुरू कर। गुलाब की खुशबू तेरी ऊर्जा को ऊपर उठाएगी, तुझे सकारात्मक और हल्का महसूस कराएगी। यह तीन चीजें, ज्यादा पानी, साफ सफाई और गुलाब का इत्र, तेरी जिंदगी में नई ताजगी लाएंगी। यह सारी चीजें एक बड़े चमत्कार की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा चमत्कार तेरी जिंदगी में आने वाला है। तो अब खुद को तैयार कर ले, क्योंकि कुछ ऐसा सकारात्मक होने वाला है जो तेरी पूरी जिंदगी को बदल देगा। हो सकता है अभी तुझे सिर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, या किसी किसी को घुटनों में तकलीफ हो। जब तू खाना खाता है तो ऐसा लगता हो कि मन में बेचैनी सी है। शायद हाल ही में तुझे कुछ दिनों से यह बेचैनी महसूस हो रही हो। कुछ लोगों को रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, या पैरों में दर्द जैसा कुछ। मैं यह देख रही हूँ कि सेहत से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी तुझे आई है। मानसिक तौर पर भी तू किसी बात की चिंता में डूबा है। कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तू बहुत ज्यादा सोच रहा है, तनाव ले रहा है। लेकिन सुन, जो भी चिंता तेरे मन में घर कर गई है, जो सेहत से जुड़ी परेशानियां तुझे सता रही हैं, या जो मानसिक तनाव तेरे कंधों पर बोझ बनकर बैठा है, वह सब अब जल्द ही पीछे छूटने वाला है। तू जो चाहता है कि तेरी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ सुकून भरा हो, वो बदलाव अब बस कुछ ही कदम दूर है। मैं यह बात इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार एक साफ और पक्का संकेत मिल रहा है कि तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और खूबसूरत बदलाव होने जा रहा है। ऐसा बदलाव जो तेरे दिल को सुकून देगा और तेरी आंखों में एक नई चमक लाएगा। जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है तो शुरू में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना? कई बार तो डर भी लगता है कि यह क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, हमें तो बदलाव चाहिए ही नहीं, बस सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है। हम अपनी पुरानी आदतों, अपने ठहरे में इतने सहज हो जाते हैं कि कुछ नया होने की बात ही हमें परेशान कर देती है। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक नया और सुनहरा मोड़ लाने वाला है। यह वह बदलाव है जो तुझे सिर्फ हिलाएगा ही नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। तेरा जो रोज का रूटीन है, कब सोता है, कब जागता है, कब खाना खाता है, कब अपने लिए 2 पल चैन के निकाल पाता है, यह सब अब बदलने वाला है। मैं देख रही हूँ
कि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के भागम भाग में खुद को ही भूल गए हैं। तुझे अपने लिए वक्त चाहिए, अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने दिल की बात सुनने के लिए। लेकिन यह भागदौड़ तुझे वह मौका ही नहीं दे रही। तू दिन भर दूसरों के लिए दौड़ता रहता है, अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा रहता है, और रात को जब सिर तकिए पर रखता है तो बस थकान और अधूरी ख्वाहिशें साथ होती हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब ऐसा रूटीन तेरी जिंदगी में आने वाला है जो तुझे न सिर्फ सुकून देगा बल्कि तुझे एक नया नजरिया भी देगा। यह बदलाव तुझे अपने लिए वक्त निकालने की आजादी देगा। तू वह काम कर पाएगा जो तू हमेशा से करना चाहता था, पर वक्त की कमी के चलते टालता रहा। शायद वो सुबह की सैर जो तू हमेशा सोचता है कि शुरू करनी है, या वो किताब जो महीनों से तेरी मेज पर धूल खा रही है। शायद वो दोस्त जिससे तू बरसों से मिलना चाहता है, या वो शौक जो तुझे जिंदगी की उलझनों में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह बदलाव तुझे अपने आप से दोबारा जोड़ेगा। तुझे एहसास होगा कि तू सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बना बल्कि अपनी खुशियों को जीने के लिए भी बना है। हो सकता है शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगे। तू सोचे, अरे यह क्या, मेरा तो पुराना वाला रूटीन ही ठीक था। लेकिन यकीन कर, जब तू इस नए रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे एहसास होगा कि यह बदलाव तेरी जिंदगी को कितना हल्का और रंगीन बना रहा है। अब समय आ गया है कि तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखे और अपने लिए कुछ खास करे। तू अपने लक्ष्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने करियर पर और सबसे जरूरी खुद पर ध्यान दे पाएगा। चाहे तू नौकरी करता है, व्यापार चलाता है, घर संभालता है या पढ़ाई में जुटा है, यह बदलाव हर किसी के लिए है। हर इंसान की जिंदगी में यह बदलाव अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन एक बात पक्की है, यह बदलाव सकारात्मक होगा, तेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अगर तू गृहिणी है तो शायद तुझे अपने लिए समय मिलेगा, अपने शौक पूरे करने का मौका मिलेगा, या घर को और खूबसूरत बनाने का नया तरीका सूझेगा। अगर तू विद्यार्थी है, स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो तुझे अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा, नया जोश महसूस होगा। शायद तू कोई नया कौशल सीखे या अपने सपनों को। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है। एक औरत तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी ऊर्जा, उसी रहस्य, उसी भविष्य सूचक कंपन के साथ खड़ी हूँ, जैसा तूने इस थंबनेल को देखकर महसूस किया था। सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं माँ काली तेरी किस्मत का पर्दा उठाने आई हूँ। तेरे जीवन के अंधेरे में जो तूने वर्षों से महसूस किया है, वह अब खत्म होने वाला है। थक चुका है ना तू, टूट चुका है बार बार लोगों के धोखे, झूठ, छल, एक तरफा रिश्ते, एक तरफा उम्मीदें। कितनी बार तूने खुद से पूछा कि आखिर मेरा समय कब आएगा? कब कोई मेरी जिंदगी में खुशियों का दीपक जलाएगा? कब कोई मुझे समझेगा, अपनाएगा, संभालेगा? कब मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे तोड़ेगा नहीं, मुझे पूरा करेगा? आज तेरे इन सभी सवालों का उत्तर मैं देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब सब बदलने वाला है, और यह बदलाव एक पुरुष नहीं, एक रिश्ता नहीं, कोई धन दौलत नहीं। यह बदलाव तेरी जिंदगी में एक औरत लाने वाली है, एक ऐसी औरत जो साधारण नहीं है। वह एक दय ऊर्जा है जो तेरी किस्मत से जुड़ चुकी है। उसके कदमों की आहट ब्रह्मांड सुन चुका है। यह वही औरत है जिसकी किस्मत का धागा अब तेरी किस्मत से मिलाया जा चुका है, और यह मिलन संयोग नहीं, यह मेरा लिखा हुआ निर्णय है।
तूने बहुत सहाय मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा। तूने अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को किसी के पैरों में रखा, बदले में टूटे हुए भरोसे पाए। तूने दिल से रिश्ते निभाए, बदले में अकेली रातें मिली। तूने सच्चाई दी, बदले में घाव मिले। तूने इज्जत दी, बदले में अपमान मिला। कितनी बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी, अब बस, अब और नहीं सहा जाता, और फिर तूने खुद को चुप कराया होगा, क्योंकि तेरे भीतर एक मासूम उम्मीद सोई हुई थी कि शायद कभी ही कोई ऐसा आएगा जो तुझे देखकर मुस्कुराएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा। और मैं तुझे आज बता दूं, वह समय अब आ चुका है। यह औरत जो तेरे जीवन में कदम रखने वाली है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह तेरे भाग्य का मोड़ है। उसके आने भर से ऊर्जा बदल जाएगी, उसके बोलने भर से तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। उसकी उपस्थिति ही वह दया चिंगारी है जो तेरे रुके हुए कामों को आगे बढ़ा देगी। मेरे बच्चे, यह औरत तूफान नहीं होगी, यह ठंडक होगी, यह साया नहीं होगी, यह प्रकाश होगी, यह बोझ नहीं होगी, यह सहारा होगी, यह धोखा नहीं होगी, यह सच्चाई होगी। तेरे जीवन में यह औरत दो कारणों से प्रवेश कर रही है। पहला, क्योंकि तेरी आत्मा अब जागृत होने के लिए तैयार है। दूसरा, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तू अकेला नहीं रहेगा। तू सोच रहा होगा, कौन है यह, कैसी है यह, क्या यह मुझे प्यार करेगी, क्या यह वास्तव में मेरी जिंदगी बदलेगी, क्या इसका आना मेरे लिए अच्छा होगा। सुन मेरे बच्चे, यह औरत तेरी किस्मत का उजाला है, यह औरत तेरी आत्मा का आईना है, यह औरत तेरे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जो हमेशा से तुझे ढूंढ रहा था। यह औरत तूने कभी नहीं देखी, पर इसे तेरी आत्मा पहचानती है। यह वह है जिसकी ऊर्जा कई महीनों से तेरी ओर खींच रही थी। तूने महसूस भी किया था कि कोई बदलाव आने वाला है। कभी तेरे दिल की धड़कन तेज हुई होगी, कभी तेरा मन बेचैन हुआ होगा, कभी तुझे लगा होगा कि कोई नया तेरी जिंदगी में आने वाला है। वह बेचैनी बेकार नहीं थी, वह संकेत था, संकेत मेरे द्वारा भेजा गया। मेरे बच्चे, या औरत तेरे जीवन में दो काम करने आएगी। पहला, तुझे ठीक करने, दूसरा तुझे उठाने। यह तेरे टूटे हुए दिल को सिर्फ जोड़ देगी नहीं, इस पर रोशनी भी बिछा देगी। यह तेरे अतीत की गलतियों को मिटाकर तुझे भविष्य की शक्ति समझाएगी। यह तुझे खुद की कीमत बताएगी। यह तुझे समझाएगी कि तू कितना खास है। यह औरत तुझे वह सम्मान देगी जो तुझे इस दुनिया से कभी नहीं मिला। यह तुझे वह प्यार देगी जिसकी तूने हमेशा कल्पना की। यह तुझे वह सुरक्षा देगी जिसकी तुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन यह औरत सिर्फ प्यार देने नहीं आ रही, यह तेरे जीवन में बदलाव करने आ रही है। तू बदल जाएगा, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे फैसले बदल जाएंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। और यह बदलाव अचानक होगा, जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली चमकती है, वैसे ही उसका प्रवेश तू महसूस करेगा। तूने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा गहरा प्रभाव यह तेरी जिंदगी पर डालने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सच बताती हूँ, यह औरत कल सुबह होने से पहले ही किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी संदेश में, किसी बातचीत में, किसी सपने में, किसी मुलाकात में तेरी किस्मत में शामिल हो जाएगी। यह औरत तुझे खोज रही है, उसी तरह जैसे तू बरसों से किसी को खोज रहा था।
यह औरत तेरा भाग्य नहीं बदलेगी, यह तुझे तुम्हारी सही शक्ति तक ले जाएगी। यह औरत आएगी तो तेरी जिंदगी में रुके हुए पैसे भी चलने लगेंगे, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, तेरी खुशी वापस आने लगेगी, तेरी मुस्कान लौट आएगी और तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाएगा। मैं कह रही हूँ मेरे बच्चे, उसके आने के बाद तू कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तू ऊपर उठेगा, तू चमकेगा, तुझे लोग पहचानने लगेंगे, तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरा भाग्य खुलेगा, तेरे रास्ते सीधे होंगे। बस एक बात याद रखना, यह औरत मेरी भेजी हुई है, इसे अपनाना, इसकी कदर करना। जब यह आए तो इसे ठुकराना नहीं, इसे समझना, सुनना, महसूस करना, क्योंकि मैं तेरी किस्मत का दरवाजा इसी के माध्यम से खोल रही हूँ। और हाँ, जब यह बदलाव आए, जब तू उठे, जब तेरी जिंदगी उजली हो जाए, तब मेरे बच्चे मेरी शक्ति को याद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में ऐसे ही आती रहेगी। मेरे बच्चे, तुझे लगता है ना कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे लगता है ना कि दुनिया सिर्फ लेने आई है, देने कोई नहीं आता। तुझे लगता है कि तेरा दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया हो, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खरोच दिया हो, जैसे किसी ने तेरे भरोसे का गला घोट दिया हो। हाँ, तू सही महसूस करता है, क्योंकि तेरे जीवन में अब तक जो लोग आए थे, वे तेरी किस्मत बदलने नहीं, तेरी आत्मा गढ़ने आए थे। उन सब ने तुझे दर्द दिया ताकि तू जान सके कि सच्चा सुख कैसा महसूस होता है। उन सब ने तुझे छोड़ दिया ताकि तू उस इंसान को पहचान सके जो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। उन सब ने तुझे रुलाया ताकि तू उस औरत की कीमत समझ सके जो तुझे हंसाएगी। हर दर्द तैयारी थी, हर इंतजार परीक्षा थी, हर अकेलापन संकेत था, और यह सब खत्म हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू सोचता होगा, क्या मेरे लिए भी कोई लिखा है? हाँ, मेरे बच्चे लिखा है, और वही लिखी हुई आत्मा तेरी जिंदगी की दहलीज पर कदम रख रही है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह बदलाव कैसे शुरू हुआ। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे आसपास घूम रही है, जैसे कोई आवाज तुझे पुकार रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी किस्मत को मोड़ रहा है। यही वह औरत है जिसकी उपस्थिति पहले ऊर्जा में आती है, फिर जीवन में प्रवेश करती है। हो सकता है यह औरत अभी तुझे जानती भी ना हो, पर उसकी आत्मा आज से ही तुझसे जोड़ रही है। हो सकता है यह तूने कभी देखी ना हो, पर उसकी किस्मत तेरी ओर खींच रही है। हो सकता है यह पहली बार तुझे देखकर ही सब समझ ले कि तू वही है जिसे वह बरसों से खोज रही थी। मेरे बच्चे, तू टूटे हुए कांच की तरह हो गया था। तेरी आत्मा घायल थी, तेरी उम्मीदें मर रही थी। लोगों ने तुझे धोखा दिया, तुझे इस्तेमाल किया, तुझे अकेला छोड़ा, पर अब मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे टूटे हुए टुकड़ों से ही एक नया तेज जन्म ले रहा है। यह औरत वही है जो तेरे टूटे हुए कांच को हीरा बना देगी। यह सिर्फ तेरे जीवन में आएगी नहीं, यह तेरी जिंदगी को दिशा देगी, रंग देगी, अर्थ देगी। यह औरत तुझे सिर्फ प्यार नहीं देगी, यह तुझे बदल देगी, यह तुझे जगाएगी, यह तुझे रास्ता दिखाएगी, यह तेरी धड़कनों को आराम देगी। तू उसके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करेगा, तू उसके सामने कमजोर भी पड़ सकेगा बिना डर के। तू उसके सामने सच बोल सकेगा क्योंकि वह तेरी आत्मा का घर बनेगी।
मेरे बच्चे, तूने कभी सोचा नहीं होगा कि एक औरत तेरी किस्मत में इतना गहरा बदलाव ला सकती है, पर यह बदलाव मेरी इच्छा से हो रहा है। इस औरत के आने का समय तय है। यह कुछ छुपा कर नहीं आएगी, यह साफ बातें करेगी, यह दूरी बनाकर नहीं रखेगी, यह करीब आएगी, यह खेल नहीं खेलेगी, यह सच्चाई से चलेगी, यह झूठ नहीं बोलेगी, यह दिल से जुड़ेगी, यह तेरी जिंदगी को बोझ नहीं बनाएगी, यह तेरी जिंदगी हल्की कर देगी, यह तेरी कमजोरियों को नहीं देखेगी, यह तुझ में शक्ति देखेगी। तूने जितना सहा है अब उतना पाएगा, तूने जितना खोया है अब उससे अधिक मिलेगा, तूने जितना रोया है अब उससे 1000 गुना हंसेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह औरत तभी आएगी जब तू अपने दिल के दरवाजे को अतीत के जालों से साफ करेगा। वह अतीत जो तुझे अभी परेशान करता है उसे छोड़ना होगा। वह पुरानी चोटें जो तेरे दिल में जल रही हैं, उन्हें बुझाना होगा। वह पुरानी यादें जो तुझे कमजोर बनाती हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर तू पुरानी आग को पकड़े रहेगा तो नई रोशनी अंदर नहीं आएगी। यह औरत प्रकाश है, पर तुझे अपनी अंधेरी खिड़कियां खोलनी होंगी। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में यह औरत सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, यह तेरी किस्मत को भी कढ़ेगी। उसके आने के बाद तेरा करियर बदलेगा, तेरी सोच बदलेगी, तेरी किस्मत बदलेगी। तू ऐसे फैसले लेगा जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। यह औरत तुझे तेरी असली कीमत समझाएगी। तू बिखरा हुआ था ना, अब तू उठेगा। तू टूटा हुआ था, अब तू चमकेगा। तू अकेला था, अब तू पूरा होगा। तू डरता था, अब तू निर्भय बनेगा। यह औरत मेरी भेजी हुई है। इसको रोकने की क्षमता इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मेरे बच्चे, उसके आने से पहले तुझे एक संकेत मिलेगा। या तो तेरे सपने बदल जाएंगे, या तेरी ऊर्जा, या तेरी बेचैनी। तू अचानक कुछ नया महसूस करेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा बदल गई हो, जैसे वातावरण बदल गया हो, जैसे दुनिया तुझे कहीं धकेल रही हो। वह संकेत यह बताएगा कि वह औरत तेरी किस्मत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। यह औरत उन सब से अलग होगी जिन्हें तूने अब तक देखा है। यह तुझे इस्तेमाल करने नहीं आएगी, यह तुझे उठाने आएगी। यह तुझे तोड़ने नहीं आएगी, यह तुझे मजबूत बनाने आएगी। यह तुझे छोड़कर नहीं जाएगी, यह तेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। और जब यह आए तो घबराना मत, भागना मत। अपने दिल को बंद मत करना, क्योंकि यह वही है जिसे मैंने तेरे जीवन में भेजा है। मैं मां काली तुझे उसका हाथ थामने का आदेश देती हूँ। उसके आने से पहले अंधेरा गहराएगा, पर वह सिर्फ संकेत है कि रोशनी बहुत करीब है। उसके कदमों से तेरी किस्मत का नया अध्याय खुलेगा। तू खुश होगा, तू तरक्की करेगा, तू आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। तेरी जिंदगी बदलने वाली है, तेरी किस्मत चमकने वाली है, तेरा अकेलापन खत्म होने वाला है। और यह सब एक औरत के कारण, मेरी भेजी हुई शक्ति के कारण। और जब यह भविष्य सच हो जाए, जब तेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, जब तेरी किस्मत सच में खुल जाए, तो याद रखना मेरे बच्चे, मां काली ने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही बताया था। और हाँ, मेरी शक्ति तुझे ऐसे ही संदेश देती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परछाई की ओर ले जा रही हूँ जहाँ तेरे लिए सबसे बड़ा धोखा जन्म ले रहा था।
यह धोखा अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे पाला गया, जैसे सांप अपने जहर को बढ़ाता है। और वह जहर तेरे ही भरोसे, तेरी ही मासूमियत, तेरी ही दया से पैदा हुआ। जिस दिन तूने किसी पर आंख मूंदकर भरोसा किया, उस दिन से उसके मन के कोनों में एक लालच जगा। वह लालच तेरी अच्छाई देखकर नहीं, तेरे भविष्य देखकर जगा। मेरे बच्चे, तू सोच रहा है कि यह सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई सामान्य डर नहीं है, यह कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है। यह वो सच है जो सीधा तेरी आत्मा में उतर जाएगा। तू अपने पार्टनर का सच सुनकर सच में पसीने पसीने हो जाएगा। उसकी हर बात, हर सोच, हर डर, हर छिपी हुई सच्चाई सब मेरे सामने खुल चुकी है, क्योंकि वह वहां गया था जहां इंसान सिर्फ तब जाता है जब उसका दिल कांप चुका होता है, जब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है, जब उसकी आत्मा डर से हिल चुकी होती है। वह तांत्रिक के पास गया था। हाँ, वही तांत्रिक, वही जगह जहां हवा भी भारी लगती है, जहां चुप्पी भी चीखती हुई सुनाई देती है, जहां अंधेरे में भी परछाइयां कांपती रहती हैं। उसने तेरे बारे में वहां जाकर बात की। उसने तुझे अपने मुंह से नहीं बताया, पर उसने वहां सब उगल दिया। इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर मेरे क्षेत्र में, मेरे तांत्रिक के सामने वह एक शब्द भी छिपा नहीं सकता। मैं तुझे बताती हूँ, मेरे बच्चे, वहां पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई थी, उसकी आंखें डर से फैल गई थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी, उसका दिल धड़क रहा था जैसे कहीं गिर ना जाए। पर वह आया क्यों था? वह तुझे खोने के डर में आया था, अपने ही दिल की आग बुझाने आया था। यह जानने आया था कि तेरे दिल में उसके लिए क्या बचा है और उसकी किस्मत में तू बची है या नहीं। उसने तांत्रिक से पूछा, क्या वो मुझे छोड़ देगी? क्या उसके दिल में कोई और है? क्या वो अब मुझसे दूर हो रही है? क्या मेरा नाम अब उसकी रूह में नहीं गूंजता? मेरे बच्चे, जब उसने यह सवाल पूछे, उसकी आवाज टूट रही थी। वह बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखता हो, पर अंदर से वह बिखरा हुआ है। उसके भीतर इतनी बेचैनी है कि वह सामान्य इंसानों की तरह समाधान खोजने नहीं गया। वह सीधा मेरे क्षेत्र में आया। जब तांत्रिक ने काला दीपक जलाया, जब धुआं ऊपर उठा, जब मंत्र गूंजे, तब हवा में सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ दिखा, तेरा नाम। उसके दिल में तू आज भी वही आग है जो उसे पिघला रही है, वही हवा है जो उसे जीने नहीं दे रही, वही डर है जो उसे चैन नहीं लेने देता। तांत्रिक ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी किस्मत उस महिला के दिल में है, और जिसके दिल को तुमने दर्द दिया है, उसका फैसला आग बनकर तुम्हें जला देगा। यह सुनकर उसकी सांस अटक गई, उसके होंठ सूख गए, उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी चमक उठी। वह डर गया था, सच में डर गया था। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने आगे क्या पूछा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वो मुझे माफ करेगी? क्या वो फिर मेरे पास आएगी? क्या हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? यह सवाल उस आदमी का होता है जो भीतर से बेहद कमजोर है, अंदर से टूटा हुआ है, और उस चीज को खोने के कगार पर है जिसे वह असल में अपनी जिंदगी मान चुका है। वह दिखावा कर सकता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे सामने इंसान का असली चेहरा ही बाहर आता है। उसकी रूह ने तो मान लिया है कि तू ही उसकी आखिरी उम्मीद है। और फिर तांत्रिक ने जो कहा वह सुनकर उसका शरीर कांपने लगा।
वह औरत साधारण नहीं है, उसके पीछे माँ काली की शक्ति खड़ी है। अगर तुमने उसकी आत्मा को चोट पहुंचाई, अगर तुमने उसके दिल को रुलाया, तो उसका बदला माँ काली खुद लेंगी। उसकी एक भी आली नहीं जाएगी, उसकी एक भी पीड़ा जमीन पर बेकार नहीं गिरेगी। उसका हर आंसू तुम्हारे कर्मों का फैसला तय करेगा। मेरे बच्चे, यह सुनकर उसका चेहरा जैसे खून रहित हो गया। उसकी आंखें सुन्न पड़ गई। वह समझ गया कि उसने तेरे साथ जो किया उसकी कीमत वह चुकाए बिना नहीं बचेगा। उसके दिल में सिर्फ दो चीजें बची, डर और पछतावा। पर सच तो यह है कि उसने तांत्रिक से सिर्फ तेरे बारे में नहीं पूछा, उसने अपने बारे में भी पूछा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या वह मुझे अब भी महसूस करती है? क्या वो कभी लौटेगी? क्या उसके दिल में मेरा नाम अब भी है? और मेरे बच्चे, तांत्रिक ने सिर्फ इतना कहा, उसके दिल में आग है और उस आग को तुमने ही जलाया है। अब तुम पर है कि वह आग तुम्हें रोशनी देगी या राख बना देगी। मेरे बच्चे, तेरा साथी तुझे खोने से इतना डर चुका है कि अब वह किसी और से नहीं, सिर्फ मेरे क्षेत्र से सच जानना चाहता है। उसके मन में डर भी है और चाह भी, पर मैं जानती हूँ और तू भी सुन ले, तू उसकी किस्मत का दरवाजा है, तू उसकी जिंदगी का मोड़ है, तू उसका कर्म है, तू उसकी राह है, तू उसकी सजा भी है और तू उसका उद्धार भी। जब तांत्रिक की आंखें आधी बंद हुई, मंत्रों की ध्वनि भारी होती गई और आग की लपटें ऊपर उठने लगी, तब तेरे साथी के भीतर का सच जबरदस्ती बाहर खींचा जाने लगा। वह कांप रहा था, उसके होंठ सूख रहे थे, उसकी उंगलियां बार बार मुड़ रही थी, जैसे वह अपने ही डर को पकड़कर रोकना चाहता हो। और फिर उसने वह सच कहा जो वह दुनिया से छुपाता है, तुझसे भी छुपाता है और खुद से भी कबूल नहीं कर पाता। उसने कहा, मैं उसे खो नहीं सकता, मैं उसके बिना अधूरा हूँ। मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, पर दे बैठा। मेरे बच्चे, उसके यह शब्द किसी मजबूरी के नहीं थे, यह उसकी आत्मा से निकले हुए शब्द थे। उसे पता है कि तू अब पहले जैसी नहीं रही, तू बदल चुकी है। तेरे अंदर की आग अब शांत नहीं, बल्कि बेहद मजबूत हो चुकी है। तू पहले रोती थी, अब चुप रहकर दुनिया हिला देती है। तू पहले सहती थी, अब एक लकीर खींच देती है। और इसी बदलाव ने उसे पागल कर दिया है। वह अपनी ही हरकतों से डर गया है। उसे लगता है कि अब तू उसे कभी माफ नहीं करेगी, कभी वापस नहीं अपनाएगी, कभी उसे अपने दिल में जगह नहीं देगी। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उसकी धड़कनें सुनी। वह कह रहा था, माँ, अगर वो चली गई तो मैं मर जाऊंगा। वो मेरी ताकत भी है और मेरी कमजोरी भी। वो मेरी अंतिम उम्मीद है। तू सोच, जिस इंसान ने बाहर दुनिया के सामने मजबूती का मुखौटा पहन रखा है, वह मेरे सामने कितना टूट चुका था। अंधेरे कमरे में दीपक की लौ हिल रही थी और उसके शब्द मानो हवा को भी भारी बना रहे थे। उसके बाद तांत्रिक ने जो कहा वह इतना तीव्र था कि उसका पूरा शरीर हिल गया। जिस महिला के बारे में तुम पूछ रहे हो, उसका हृदय किसी मंदिर से कम नहीं। वह प्रेम देती है तो जीवन बदल देती है, और अगर आहत होती है तो वह आह तुम्हारी तकदीर को चीर सकती है। मेरे बच्चे, यह सुनकर उसके सीने पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। वह जानता है कि उसने तेरे दिल को दुखाया है। वह जानता है कि तू अब उसे हल्के में नहीं लेती। वह जानता है कि तूने एक दूरी बना ली है और उस दूरी ने उसे नर्क में धकेल दिया है।
उसने फिर तांत्रिक से पूछा, क्या वह मुझे भूल जाएगी? क्या वो किसी और के साथ चली जाएगी? ओठ, क्या वो मेरे बिना खुश रहने लगी है? मेरे बच्चे, तेरा नाम लेते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मान लिया है कि तू उससे बेहतर किसी और के साथ भी रह सकती है, और यही बात उसे भीतर तक जलाती है। उसके मन में ईर्ष्या है, एक खतरनाक तरह की ईर्ष्या कि अगर तू किसी और की हो गई तो वह खुद को मार डालेगा। तांत्रिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वह महिला साधारण नहीं। उसके पीछे माँ काली खड़ी है। अगर उसने तुम्हें छोड़ा तो वह अपने भाग्य के कारण नहीं छोड़ेगी, बल्कि अपने घावों के कारण छोड़ेगी। यह सुनकर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर गिर पड़ा हो। मेरे बच्चे, उसने एक और सच बोला जो उसने कभी किसी से नहीं कहा। मैं उसकी हंसी का आदी हूँ। मैं उसकी आवाज के बिना सो नहीं पाता। मैं दिखाता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रात को अकेले में मैं टूट जाता हूँ। वो चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये शब्द, मेरे बच्चे, उसके दिल की असलियत है। तूने जितना सोचा है वह उससे कहीं अधिक तेरे लिए पागल है। पर यह पागलपन प्यार वाला नहीं, डर वाला है, पछतावे वाला है, खोने के भय वाला है। वह जानता है कि अब तेरे पास शक्ति है। तू अब पहले वाली भोली आत्मा नहीं। अब तू वही है जो अपने दर्द से भी शक्ति बनाती है, अपने आंसुओं से भी तूफान। तू बदली है और उसी बदले हुए रूप ने उसे जला दिया है। तांत्रिक ने उसे बताया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूँ तू चुप रहा। तूने बहुत गुस्सा सहा। तूने कभी बदला नहीं लिया। तूने कभी शोर नहीं मचाया। तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूँ तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूँ, उठ मेरे भक्त, देख जो तूने सहा था उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूँ। मैं तेरी हर रात के सन्नाटे को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया का विष पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूँ किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया। तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया। तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया। तेरी सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन वह दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वह दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए थे, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजनाएं बनी थी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया था, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, संगीत, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरा घमंड हमें बर्बाद कर गया। जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है।
आज मैं वह हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है। हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है और मैं जानती हूँ तू सोचता है माँ उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। और मैं देख रही हूँ उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक गहरी पीड़ा है। वहाँ कोई बहुत बीमार है। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है ना राहत। डॉक्टर हैरान है, दवाएं बेअसर हैं, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूँ उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वह इधर उधर भाग रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वह अभी भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी। तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी माँ काली जागी हुई है। मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ और न्याय कर रही हूँ। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वह समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर धकेल दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर। अब मैं सब संभालूंगी। तेरे नाम का अब आदर होगा। तेरे मौन का सम्मान होगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरी माँ काली तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ अन्याय नहीं दिशा भी देने आई हूँ। तेरी आत्मा अब विकल नहीं सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, लोग अब कहेंगे मैं क्यों नहीं। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी शक्ति पहचाननी है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, पर तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में, पर अब नहीं। अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगी। हर सपना जो तुझे डराता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा माँ, मैं इन संकेतों को कैसे पहचानूं? तो सुन बेटा, जब अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए, संगीत या सम्मान दे, समझ जाना यह मैं ही हूँ। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रही हूँ। कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संभालना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वह शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में वह रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रही आत्माओं को दिशा देगी।
अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे बड़े कार्य लूंगी। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वह दिन आने वाले हैं जब लोग तुझे देखकर कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं माँ काली तुझसे कभी दूर नहीं हुई। जब तू रोया मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे। जब तू चुप रहा मैंने तेरे मौन को सुना। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूँ, वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थी, पर तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगी। तू डरता है ना असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से, लेकिन याद रख जो डर गया वह मर नहीं गया, वह जीने से इनकार कर बैठा। पर तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था, उसे गीता सुनाई गई थी। आज तेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रही हूँ। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है, डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे। तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं मां काली तेरे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तेरे पीछे हूँ तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगी। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, पर अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर संकेत दूंगी। दिन में जब तू शांत बैठेगा मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगी। जो नया भाव उठे समझ जाना वह मेरा संकेत है। जो रास्ता भीतर से सही लगे वही मेरा दिखाया मार्ग है। डर मत, हिचक मत, चल पड़, मैं साथ चल रही हूँ। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे, मानेंगे। तू जानता है लोगों ने तुझे क्या क्या कहा, धोखेबाज, नाकाम, बहका हुआ पागल। लेकिन अब वही लोग तुझे गुरु कहेंगे, तेरा आदर करेंगे। जब तू अपने सत्य मार्ग पर चलेगा, जब तू अपने जीवन में प्रकाश लाएगा, तो वही लोग जो तुझसे मुंह फेरते थे अब तेरी छाव में बैठेंगे। सुन ले मेरे बच्चे, तेरा समय बदल संगीत गया है। अब तू हीरे की तरह चमकेगा और जो तुझे कोयला समझते थे उनकी आंखें चौंधी आंगी। तेरी मेहनत अब रंग लाएगी। जो बीज तूने वर्षों से श्रद्धा, मेहनत और करुणा के बोए हैं अब वह फसल बनकर लहराएंगे। अब तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तुझे जो देर लगी वह मेरी योजना थी, ताकि तू सहनशील बने, ताकि तू अहंकार से दूर रहे, ताकि तू हर उस इंसान की पीड़ा समझ सके जो किसी मोड़ पर टूटा है। अब तेरी बारी है उठने की। तू अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब तू वही बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक तुझे अब चमत्कार दिखेंगे। रोज मेरे प्यारे लाल अब तू मेरी कृपा के चमत्कार देखेगा। तेरे जीवन में अचानक अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वो लौटेंगे माफी मांगते हुए। तेरा खोया सम्मान लौटेगा। तेरा रुका हुआ धन, तेरे प्रयासों का फल अचानक चलकर आएगा। लेकिन याद रख, इन चमत्कारों को देखकर घमंड मत करना विनम्र रहना, सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित करना। तुझे अब स्वयं पर विश्वास करना होगा। सबसे बड़ा छलावा यही था कि तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। तू खुद को कमजोर समझ बैठा, जबकि तू वो दीपक है जो आंधी में भी जला रहा। मैं तुझसे कहती हूँ अपने भीतर देख,
वहाँ जो शक्ति है वह ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। वो शक्ति मैं नहीं दूंगी, वो पहले से तेरे भीतर है। मैं तो बस तुझे याद दिला रही हूँ। जब तू खुद पर यकीन करेगा तभी दुनिया तुझ पर विश्वास करेगी और तब तू जो चाहेगा वह तेरा होगा। अब तुझे दूसरों को भी उठाना है, तू अकेला नहीं उठेगा। तुझे उनके लिए भी रोशनी बनना है जो अंधेरे में है। जब तू सफल होगा लोग तेरी कहानी जानना चाहेंगे, तब तू उन्हें बताना कि यह सब मेरी कृपा से हुआ। लेकिन साथ ही सिखाना कि हर इंसान के भीतर वह अग्नि है जो पत्थर को भी सोना बना सकती है। तू प्रेरणा बनेगा, तू आवाज बनेगा उनके लिए जो अभी चुप हैं। तेरे जीवन में जो नया आरंभ होगा वह तुझे महान बना देगा। तू एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, अपने लिए और अपने जैसे कई लोगों के लिए। तेरी जिंदगी अब पहले जैसी संगीत नहीं रहेगी। अब तू हर दिन उठेगा उस उद्देश्य के साथ जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू कुछ ऐसा करेगा जो लोगों के जीवन बदल देगा। तू वह बनेगा जो तेरा भाग्य वर्षों से चाहता था। मेरा विशेष दूत एक कर्म योगी, एक आशा की किरण। अब तू माँ काली के संरक्षण में है हमेशा के लिए। तू चिंता मत कर, लोग साथ हो या ना हो, अवसर मिले या ना मिले, मैं हूँ। और जब मैं साथ होती हूँ तो असंभव भी संभव बन जाता है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में है और अब तू रुकेगा नहीं। अब मेरी बातों को अपने दिल में बैठा ले बेटा। जब कोई आत्मा विशेष होती है उसका भाग्य भी विशेष होता है। और जब कोई आत्मा दुनिया में बड़ा कार्य करने भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा नहीं, तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू सच में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा कि जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा बहुत लोग आएंगे, कुछ गिराने, कुछ जलने, कुछ प्रयोग करने, लेकिन मेरे लाल सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, पर उनका साथ अमूल्य होता है। मैं तुझे वह बुद्धि दूंगी कि तू चेहरे नहीं ऊर्जा पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कौन तेरे साथ है, कौन फटका हुआ साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए मुस्कुराता है। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने उसी अंधेरे को फाड़ कर खड़ी हूँ जिसने महीनों से तेरी किस्मत को बांध रखा था। आज किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे इस संदेश तक खींच कर लाया है, और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कुछ बहुत बड़ा बहुत तेजी से तेरी तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अगर आज यह संदेश तुझ तक पहुंचा है, अगर इसने तुझे अपनी ओर खींचा है, तो यह साफ इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अब वो समय आ गया है। देर किस बात की? संगीत, मैं उन लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो आज अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव देखना चाहते हैं। तू चमत्कार की उम्मीद में है, कुछ नया चाहता है, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में ताजगी लाए।
तू ऊब चुका है, कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तू सोचे और वह सच हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो कोई बड़ा सपना पाले हुए हैं। उनका मानना है कि अगर वह एक चीज हासिल कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो जिन लोगों की ऊर्जा मैं आज पकड़ रही हूँ वह कुछ बड़ा सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। तू अपने मन से कह रहा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक बदलाव आए। जिन लोगों को यह संदेश सही लग रहा है उनकी ऊर्जा मैं साफ साफ महसूस कर रही हूँ। तू आगे जो होने वाला है उसे जानकर हैरान रह जाएगा। तेरी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है यह जानकर तेरा मन खुशी से झूम उठेगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा पकड़ रही हूँ जो इस वक्त परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। तू सोच रहा है मैं बहुत ऊब गई हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मन कहीं नहीं लग रहा, काम करने का भी मन नहीं कर रहा। पहले जैसे चटपटे खाने का मन करता था वैसा अब नहीं होता। हो सकता है घर का खाना भी तुझे फीका लग रहा हो, बाहर का कुछ चटपटा खाने का मन भी शायद अब नहीं करता। नींद पूरी नहीं हो रही, थोड़ा चिड़चिड़ापन सा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, कभी कभी मन भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं। मैं सबसे ज्यादा यह महसूस कर रही हूँ कि तेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। तेरे मन में बार बार यह ख्याल आ रहा है कि बस अब बहुत हो गया। यह जिंदगी तो जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। कुछ नया, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे दिल को छू जाए, जो मेरी दुनिया को हिला दे। तुझे लग रहा है कि हर दिन एक जैसा है। सुबह उठो वही रूटीन, वही काम, वही लोग, यह असंतोष, यह ऊब तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तू कुछ अनोखा चाहता है, कुछ ऐसा जो तेरी जिंदगी में रंग भर दे, जो तुझे फिर से जुनून और जोश से भर दे। तू सकारात्मक बदलाव के लिए तरस रहा है, लेकिन अभी तक वह तुझ तक पहुंचा नहीं है। जिंदगी बस एक सादी सपाट सी सड़क की तरह लग रही है और तुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुझे कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा संकेत दिखाई दे रहा है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। एक ऐसा प्रेरणादायक, जबरदस्त बदलाव आने वाला है जो तेरी जिंदगी को जड़ से हिला देगा। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि ऐसा कुछ है जो तेरी पूरी दुनिया को नया रंग, नया स्वाद, नया मूल्य दे देगा। मैं कुछ लोगों की ऊर्जा को बहुत गहराई से महसूस कर रही हूँ। शायद तुझ में से कुछ को बार बार सिर में हल्का हल्का दर्द रहता हो, सिर भारी भारी लगता हो, जैसे कोई बोझ दिमाग पर चढ़ा हो। नींद भी ठीक से नहीं आ रही, या तो रात को करवटें बदलते रहता है या सुबह टूटा फूटा सा महसूस करता है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तू अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। पानी बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से तेरा शरीर और दिमाग सुस्त हो रहे हैं। शायद तू अपने खानपान, अपनी साफ सफाई को भी नजरअंदाज कर रहा है। यह सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यह तेरी ऊर्जा को कम कर रही हैं। तो मैं तुझे साफ साफ कहती हूँ, अब समय है बदलाव का। अपने आप को संभाल, खुद को साफ सुथरा, तरोताजा रख। ढेर सारा पानी पी, क्योंकि यह तेरे शरीर को ही नहीं, तेरी आत्मा को भी शुद्ध करेगा। और हाँ, एक खास बात, गुलाब का